नमो नारायण। प्रवचन 37 आध्यात्मिक प्रवचन संग्रह भाग 2 प्रवचन 16 दिनांक 2 जनवरी 1994। यह जो पाने की सत्ता या वस्तु है वह अपने अंदर ही है और उसको मनुष्य स्वयं अपने पवित्र यत्न से ही पाएगा। अब यह जो अंदर पाने की सत्ता या वस्तु है वह इस प्रकार की है कि सबके अनुभव में आने योग्य भी है, परंतु इतना अवश्य है कि मन थोड़ा अंतर्मुख हो। जिस प्रकार का जो यह जीवन इस संसार में आया है वह बाहर की तरफ बह रहा है। बच्चे की आंख बाहर खुलती है, कान भी बाहर की वस्तुएं सुनता है, रस भी जिह्वा बाहर के लेती है, नाक गंधियां भी बाहर की सूंघता है, स्पर्श भी बाहर के हवा के ठंडे गर्म पाता है और मन भी बाहर की सोचता है। तो ये सब इंद्रियों के रास्ते बाहर की तरफ है। अब इन रास्तों से जो कुछ भी मन बनता है वह भी बाहर का ही बनता है, इसी को ही बहिर्मुख मन कहते हैं। अच्छा, इसके बीच में 2 प्रकार के तत्व हैं। एक तो यह मनुष्य के अंदर स्वयं का है जो कि आम पशु पक्षियों में नहीं है, और एक तत्व या सत्ता ऐसी भी है जो आम पशु पक्षियों से न्यारी भी नहीं है। जैसे कोई भी जीव होगा उसके अंदर जो कुछ क्रोध आएगा वह उसको जानकर नहीं आता। जन्म से बच्चे को भी क्रोध आता है, बच्चे को भी दुख सुख मालूम होता है, नाना प्रकार की उसकी इच्छाएं भी होती है, मैं और मान भी आ जाता है। तो ये जितनी वस्तुएं हैं ये पशु पक्षियों के अंदर भी आती हैं और वे आने के कारण अपने ढंग से बाहर दुनिया में भगाती है और अपने ढंग से कर्म भी करवाती है। तो यदि इन्हीं शक्तियों को साथ तो वह कभी भी यह नहीं सोच सकता कि मैं अपने कल्याण में पहुंच जाऊंगा। जैसे चींटी को दबाव पड़ने पर उसने काट लिया, सांप भी डंक मारता है, भय होता है खरगोश को कुत्तों का तो एकदम भाग लेता है, गर्मी लगती है तो छाया में चले जाते हैं तथा ठंडी लगती है तो धूप में भी बैठ जाते हैं। अब चाहे पशु हो, पक्षी हो या मनुष्य हो, सबके अंदर समान रूप से ये तरंगे अंदर की आती है और जीवन को चला रही हैं। अब यदि इतने में भी मनुष्य बहता रहा जितने में कि आम पशु पक्षी, तो उस मनुष्य के अंदर भी फिर यह समझने का नहीं है कि वह अपने कल्याण का अधिकारी हो सकेगा। तो इसके लिए फिर यही है कि थोड़ा अपनी बुद्धि को उन्नत करके उन्हीं शक्तियों के वेग या बल से न बह करके प्रत्युत अपने आप को मनुष्यता के स्तर पर रखे। मनुष्यता का स्तर क्या है कि जहां पर बुद्धि जाग रही है, सोचने की शक्ति है तथा सोचकर अपने हित के बारे में समझने की भी शक्ति है और फिर समझकर उसके अनुसार अपने को झुकाकर चलने की भी शक्ति है। उदाहरण के तौर पर मान लिया कि किसी शक्तिशाली मनुष्य के सामने आपको क्रोध आ गया और क्रोध आने पर आपसे कुछ उल्टा बुलवा गया, तो वहां पर आप कुछ न कुछ खोएंगे ही। अब यदि आपने वहां पर उस क्रोध को समझ करके दबा करके आराम से 2 वचन बोल दिए होते तो उससे आराम से छुट्टी पा जाते। यही छुट्टी पाने का ही नाम है मुक्ति, अर्थात जिधर उल्टी जगह मन जा रहा था उधर जाते जाते आपने मन को रोक लिया। पर अंदर का देव जो सबके अंदर समान रूप से बैठा है उसका नाम वेदों में चाहे प्रजापति है, वह सब जीवों के अंदर है। जैसे कि पशु पक्षियों के अंदर जब खाने की भूख लगती है जो वह खाने की वस्तु देख कर उसकी तरफ उसको पाने के लिए भाग लेता है। पशु यह नहीं जानता कि उस मनुष्य के खेत में जो घास है वह मेरे लिए है या नहीं, परंतु उसके अंदर खाली एक प्रकार से खाने की तृष्णा या भूख जैसे उसके अंदर खड़ी होगी तो वह मुंह उठाकर उसकी तरफ चल देगा। भले ही खेत की बाढ़ लगी हो उसको भी वह तोड़ दे और चाहे कैसे भी मुंह डाल दे, परंतु मुंह डालने पर उसको यह पता नहीं कि जो यह व्यापक चेतन है जो सबके अंदर ज्ञान रूप से बसा हुआ भगवान है वह उस व्यापक चेतन के विपरीत करने जा रहा है और विपरीत करके दंड पाने को जा रहा है। अर्थात यदि खेत में वह घुसेगा और बोई हुई हरी फसल को बिगाड़ेगा तो पता पड़ने पर बुरी तरह पिटेगा भी और भागेगा।
यह सब बुद्धि का बल न होने का ही परिणाम है। अब इस प्रकार सोचकर निश्चय करने की शक्ति तो केवल मनुष्य के अंदर ही है और सारे व्यापक की वह एक ही है। इस शक्ति को लेकर के यदि देखें तो गीता में भगवान कृष्ण जैसा कि अर्जुन को कहते हैं, व्यवसायात्मिका बुद्धि अर्थात किसी वस्तु का भी पक्षपात रहित निर्णय या निश्चय करने की जो बुद्धि है वह सब मनुष्यों के अंदर समान रूप से मैं ही हूँ अर्थात मेरा ही रूप है। और जो पक्षपात वाली बुद्धि है वह तो सबके अंदर अपने अपने पक्षपात के अनुसार न्यारी न्यारी है, परंतु जो निष्पक्षपात वाली बुद्धि है वह सब मनुष्यों में एक ही प्रकार की या समान रूप वाली होती है। अब जैसा कि उपर्युक्त पशु का उदाहरण दिया गया है, उसी प्रकार मनुष्य ने भी चाहे यह समझ तो लिया कि अमुक वस्तु उसके पाने की नहीं है या उसके लिए ठीक नहीं है, इतना होने पर भी यदि वह उस वस्तु को पाने के लिए लपकेगा तो यही समझना चाहिए कि व्यापक उसके साथ नहीं है तथा व्यापक का निश्चय उसके विपरीत ही होगा और यह निश्चय उसका अपनी पक्षपात वाली बुद्धि का ही है। अत यह आवश्यक है कि अपने भले का निश्चय करके मनुष्य अपने आप में उसको धारण भी करें। जैसे मान लो किसी वस्तु का लोभ है, किसी के बाग का फल ही तोड़ने की इच्छा है या किसी दूसरे की वस्तु उठाने की है, क्रोध में किसी को कड़वा बोलने की भी है, कोई दूसरे की हानि करने की भी हो सकती है, अपनी मैं नहीं मिली या किसी ने अनादर कर दिया उस पर टूट पड़ने की भी है। अब यह कितनी ही प्रकार की प्रेरणाएं पशु पक्षियों के अंदर भी हैं तथा मनुष्य के अंदर भी है। तो कहने का अभिप्राय यह हुआ कि इतना तो है वह अंदर का देव जिसने जीवन का स्रोत बाहर की तरफ चला दिया। अब इसमें मनुष्य की बुद्धि यदि निर्णय कर अपने आप को संभाल कर चल गई तो इतने में इंसानियत या मनुष्यता है। अब यही मनुष्यता होते होते कहाँ तक जाएगी, यही बताने का हमारा विशेष विषय है। अब यह कहाँ तक जाएगी, यह वहां तक जाएगी जहां तक कि वह हमारा आनंद स्वरूप चेतन प्रभु बैठा है और सब जीवों के अंदर समान है। हम सो रहे हैं, वह सांस ले रहा है, हृदय की धड़कन चला रहा है। ऐसा कोई अवसर नहीं कि उसके नियम के बीच में कुछ अड़चन पड़ जाए। बच्चों के अंदर अंग बढ़ रहे हैं, सारे काम हमारे देह के अंदर चल रहे हैं, बुढ़ों के अंदर सारे कार्य बुढ़ों के ढंग से हो रहे हैं, खाना हजम हो रहा है। यह कोई जानकर नहीं कर सकता और बाहर की कोई मशीन भी नहीं कर सकती। अब यह जो देव है कीड़े के अंदर भी इसी तरह बैठा है, पशु पक्षी के अंदर भी इसी तरह तथा पेड़ों के अंदर भी सारे रस चला रहा है। तो यह सबके अंदर है। अब यह जो है सबके अंदर सम है, इसके अंदर मन नहीं है, फिर इसके अंदर क्या है? इसके अंदर अपने चेतन रूप ज्ञान की शक्ति है और सदा बनी रहने वाली है, इसका नाश कभी भी नहीं है। इसी तरीके से जो कुछ भी हुआ जैसे विद्युत शक्ति है, इसका नाश कभी भी नहीं होता। यह एक ऐसी धारा है जिस जगह जाएगी दूसरे को जला देगी, परंतु इसका नाश कोई नहीं कर सकता। तो हमारे अंदर भी चेतन के साथ उसके करने कराने की शक्ति है, इसका नाम है माया या दूसरे शब्दों में प्रकृति। प्रकृति का अर्थ है कि जिसके प्रकर्ष से नाना प्रकार के यत्न हो। पशु पक्षी के अंदर अपने ढंग का, कीड़े मकोड़ों के अंदर अपने ढंग का, पेड़ों के अंदर अपने ढंग का तथा मनुष्य के अंदर अपने ढंग का। तो यह नाना प्रकार के यत्न वाली शक्ति है, इसको संसार में कोई मार नहीं सकता। अब यह सदा बनी रहेगी और फिर इतना अवश्य है कि जिस तरह की इसको कमाया गया उसी ढंग की यह अपने अंदर से वस्तुएं निकालेगी। अब एक मनुष्य ने इसको कैसे कमाया है कि प्रकृति के प्रभावों में बह करके, जैसे कि पशु बहते हैं, अपने को संभाला नहीं, क्रोध में कड़वा बोल गया, जहां थोड़ा खाने की इच्छा हुई तो किसी का भी उठाकर खा गया और जैसी प्रेरणा आई वैसा ही कर गया, संशयों में बहता बहता न जाने क्या सोचों में पड़ा पड़ा अपना सांस भी घुट घुट कर चला रहा है, जिससे शरीर के अंगों पर न जाने किस प्रकार का प्रभाव पड़े।
तो जो बिना विचार से इस शक्ति बहता रहा तो कोई पता नहीं कि मनुष्य मर करके मनुष्य बनेगा भी या नहीं। परंतु एक बात है, यदि इसमें प्रत्येक स्थान पर जहां जहां भी इसका कोई प्रभाव आता है वहां पर ही बुद्धि को टिका करके अपने आप को पहचान कर ठीक कायदे के अनुसार चला सका तो यह मनुष्य तो पक्का ही है। और इसके आगे और नाना प्रकार की उत्तम गतियां हैं, चाहे अभी मनुष्य को समझ में आवे या न आवे। मनुष्य बनके ऐसे प्रकार से भी है कि देवता समान भी है। हर समय लीला करती हुई अंदर ही इसकी ऐसी विद्युत जैसी शक्ति है, जैसे कि यह स्वप्न के बीच में नाना रचना रच देती है, जबकि वहां पर क्या क्या रचा हुआ निर्माण करने वाली कुछ भी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती। इसी प्रकार यह मनुष्य के मन को बहलाने के लिए लोगों को रच देती है। जैसे ब्रह्मा लोक रच दिया, नाना प्रकार के अपने बंधु दिखा दिए, कहीं बंधुओं के बीच में मौज करता हुआ अपने को दिखा दिया, तो ये है जो कि पीछे की गतियां हैं। परंतु शक्ति तो इसकी या ज्ञान की है। थोड़ी सी मनुष्य यदि बुद्धि को अंदर करे और अंदर बुद्धि करके विचार करे तो सबको यह विद्या मिलेगी और सबको यह शक्ति का पता लगेगा। परंतु जब तक अंदर झुकता नहीं, अर्थात बाहर संसार में ही पशु पक्षी के समान बहता रहता है, तब तक इस अंदर की शक्ति का सही परिचय नहीं मिलता। अब तक जो पहले जीवन बचपन से मिला है वह तो संसार में बाहर की तरफ का धक्का है कि बाहर ही पहचानो, बाहर ही देखो, बाहर ही सूंघो, सुनो व चलो, बाहर के ही सारे काम करो और बाहर ही लड़ाई झगड़ा करो और बाहर ही उन्नति करो। अब बाहर के बाहर में ही चलते चलते यह शक्ति यहाँ तक बहा कर ले जाती है कि मनुष्य को मालूम होता है कि इसमें अच्छा होगा, परंतु करने के बाद मालूम होता है कि हाय हाय करके अंत में दुख ही है। अब इस अवस्था में यदि यही बुद्धि जाग गई तो शास्त्र वालों का यही आदेश है कि बुद्धि जागने पर यह मनुष्य कल्याण के मार्ग का अधिकारी हो गया। फिर बुद्धि जागने पर अपना बुरा भला समझ गया तथा बुरा भला समझ करके भलाई के अनुसार अपने को चला गया। जैसे अपने क्रोध को मार गया, गलत खाना छोड़ गया, किसी के क्रोध के वचन आने पर सहन शक्ति से काम ले गया, मन से किसी का खोटा नहीं सोचा, थोड़ा बहुत निद्रा के बंधन को भी जीत करके, विचार करके, अपनी बुद्धि को भी संभाल करके नियम से अपने को रख सका, तो यह सारे प्रकार के धर्म जो पालन कर गया वह मनुष्यता के स्तर से कभी नीचे नहीं गिरेगा। ऐसा मनुष्य उन्नत होते होते इतना उन्नत होगा कि बाहर से हटकर के भी जब ऐसी अवस्था आ जाए कि अब वह बाहर कुछ भी नहीं जानता तो अंदर जागेगा। अब जिसको कि मैं पहले कह गया हूं कि अंदर शक्ति बैठी हुई है, अर्थात अंदर ही सब कुछ देख रही है, सुन रही है तथा सबके जीवन के अंदर काम कर रही है, तो अंदर जाग जाने पर उसके साथ एक रूप हो जाएगा तथा एक रूप हुए को जैसे वह आनंद रूप है उसी प्रकार यह आनंद रूप भी अपने आप में अनुभव करेगा। आठ अकेला बैठा हुआ भी यह संवेदन करेगा कि नींद का आनंद इतना नहीं था जितना जागते जागते का इसके साथ बैठे का आनंद है। अब इस आनंद को पाकर के पुराने लोग कहते हैं कि मनुष्य की यह समझ बनेगी कि जो पाना था सो पा लिया, शेष पाने का कुछ नहीं रहा। जैसे 36 काम छोड़कर भी सुख की जगह मनुष्य जाता है, उसी प्रकार सब वस्तुओं को छोड़कर वह मनुष्य समझेगा कि मेरा आनंद बना रहे, फिर जैसे कि वह बना रहे उसी के ढंग से चलेगा। अब देखो, जैसे कोई भी चाहे अभी छोटा बच्चा ही है, जहां उसको सुख मिलता है वहीं जाता है। क्या पशु क्या पक्षी सुख के अनुसार ही तो चलते हैं और जहां से उनको दुख होता है वहां से भागते हैं। और यह अंदर का स्वाभाविक सुख है जो कि है उसी का नींद में भी है और किसी समय भी है। परंतु इतना अवश्य है कि यह सुख खाली ऐसे किसी का बना नहीं रह सकता, बनेगा उसी का जो इसको सुख को बनाए रखने के ढंग से साधे। अब साधने के लिए यही है कि जिस प्रकार आम जीव का धक्का है
पशु पक्षियों के अंदर भी जीवन है। उस जीवन में प्रकृति के धक्के को समझ करके उस पर काबू पा करके विवेक और विचार द्वारा अपने अंत भले के अनुकूल चलने की हिम्मत रखे और फिर थोड़ा उसके ढंग का अनुशासन भी अपने आप में अपना ले। कैसे? जैसे थोड़ा कड़वा भी खा सकता हूँ, थोड़ा नींद को भी जीत सकता हूँ, अपने वचन भी ठीक रख सकता हूँ, मन के भावों को भी ठीक रख सकता हूँ। इतना यदि है तो समझो वह अंदर जाग गया। और यदि ये पहचानने में नहीं आते तो अपने ढंग से बाहर चला जाएंगे, कड़वा बुला जाएंगे, ज्यादा खिला जाएंगे, दूसरों से ये लड़ा जाएंगे, चोरिया, झूठ, तूफान, जीव हिंसा आदि जैसे सारे दुष्कर्म ये करवाएंगे। अब इन्हीं को देखकर के पुराने लोग कहते थे कि भाई यह मत समझो कि मनुष्य सदा मनुष्य ही बनेगा। 84 लाख योनियां है, जैसे जैसे अंदर भाव होंगे सारी शक्लें उनकी ही है। अब इसके लिए उन्होंने थोड़ा सा प्रमाण दिया है कि जब आप देखो कि स्वप्न के बीच में आप तो अकेले हैं, नींद में सोए हुए हैं, परंतु वहां स्वप्न की सृष्टि के बीच में आपको क्या क्या दिखता है। कुत्ते भी दिखते हैं, पशु भी दिखते हैं, भागते भागते सिंह व्याघ्र तक दिखते हैं, सांप भी दिखते हैं। तो ये सब कुछ आपके अंदर कहां से निकला? जब आपके अंदर ये सब दिख रहे हैं तो इसका अभिप्राय यह नहीं कि इनके संस्कार नहीं हैं, आपके संस्कार हैं, तभी वे दिखे। तो पुराने लोग यह भी बता देते थे कि मान लो किसी के सुख को देखकर ऐसा भाव बन गया कि मैं तो सुखी हूं, परंतु वह मेरा वैरी इस प्रकार सुखी क्यों है? अर्थात दूसरे के सुख को अपने अंदर सहन न कर सकना। तो समझो यह कुत्ते का भाव है। अब यही कहीं ऐसे मान लो कि ध्यान में आ गया या नींद में ऐसा सो गया कि मन ठीक नींद नहीं ले पाया, तो वह ऐसा दिखेगा कि यह कुत्ता भागा जा रहा है। तो बताओ कि वह कुत्ते की शक्ल किसने बनाई? इस ज्ञानदेव चेतन ने उस संस्कार के कारण, जो कि किसी के सुख को नहीं सहन कर सकता था, उसकी शक्ल रच दी। क्योंकि कुत्ता आप कोई खाने के पदार्थ को स्वयं खाते रहने पर भी दूसरे कुत्ते को वैसा खाते हुए देखकर सहन नहीं कर सकता और अपनी रोटी छोड़कर भी उसको काटने जाएगा। तो जब यही भाव लेकर मनुष्य मरेगा तो क्या वह कुत्ता नहीं बनेगा? इसलिए पुराने लोग कहते थे कि भाई 84 लाख हैं, आपके अंदर जिस ढंग से हवाएं बैठेंगी तो उसी ढंग का आपका आसन होगा। अब यदि आप किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं तो हो सकता है झट से पांव में बल पड़ जाए, ढीला मन हो जाए, टेढ़े होकर के शरीर को नीचे झुका करके पता नहीं किस तरह सोते हैं, बस उसमें जो हवा बैठेगी वह कुत्ते जैसी ही होगी। और इसी तरह किसी का सुख देख करके जले तो नहीं, परंतु इतना अवश्य हो गया कि यह सुख मेरे को हो, तो यही है ईर्ष्या भाव। अब इस ढंग से आपके अंदर दूसरी हवा चलेगी और दूसरी हवा के साथ दूसरी शक्ल होगी। तो जितने जितने प्रकार के ये भाव हैं, जैसे कहीं डर का भाव, कहीं किसी के खोटा करने का भाव, तथा चाहे वैसा करने की क्षमता, योग्यता या शक्ति हो या न हो, जितने ये भाव हैं, ये सब आपके अंदर संस्कार रूप में बड़ी बारीकी में लकीर डाले बैठे हैं। चाहे यूं कहो, जैसा कि इन पुस्तकों में आता है गरुड़ पुराण में, कि यह चित्रगुप्त है जो सारे चित्र को गुप्त करके छिपा करके बैठा हुआ है। अब जैसे नींद में भी खिल करके ये नाना शक्लें दिखाते हैं, कहीं कुत्ता दिखा दें, शेर दिखा दें, बघेरा दिखा दें, कौआ दिखा दें, तो कहीं वानर दिखा दें। अब ये सब कहां से आए? ये इन्हीं के संस्कार बनते हैं। फिर यदि मर जाएगा मनुष्य तो कैसे नहीं दिखा सकेंगे? फिर भी वह शक्ति है। नींद और मृत्यु में कोई अधिक अंतर नहीं है, परंतु यही है कि नींद में मनुष्य उठकर फिर वही देखता है संसार में, और मृत्यु में यह शरीर तो रहेगा नहीं, परंतु संस्कार तो नींद में भी वही है। जैसे स्वप्न में यह शरीर तो मुर्दा सा पड़ा हुआ है और वहां कोई दूसरा शरीर लिए हुए घूम रहा है। तो इसीलिए ऋषि मुनियों ने कहा है कि भाई
जरा बचने के लिए थोड़ा यह ख्याल करना कि यह नहीं है कि मैं अपना मनमुखापन रखूं। मनमुखे के विपरीत है गुरुमुख बनना, अर्थात थोड़ा नियमों के अनुसार अपने जीवन को चलाना। गुरु लोग जो होते हैं वे कुछ उसूलों के अनुसार अपने जीवन को ढालते हैं और उसूलों के अनुसार जीवन को ढाल करके उसूलों को अपना करके वे चलते हैं। यह नहीं कि 84 लाख के जीवों में जिस प्रकार की प्रेरणा हुई उसी प्रकार चल पड़े। उनको क्रोध आ गया तो वे लड़ पड़ते हैं, भूख लगी तो किसी के भी धर घुसकर खाना चाहेंगे, भय में भागते हैं और नाना प्रकार के और भी जैसे जैसे उनके विकार हैं वो सब करते हैं, तथा वही मनुष्य भी करता है। तो इन्हीं में ही नहीं बहते रहना, थोड़ा सा अपनी बुद्धि को जगा करके इन विकारों से टल करके अपने को संभाल कर चलने की इच्छा रखना। संभाल कर चलने का नाम ही है संभलग्राम। अपने आप को धारने का या धारण करने का नाम ही है धर्म। तो थोड़ा धर्म के रास्ते चलने के लिए अपने आप को झुकाना और अपने आप को तैयार करना। अभी तैयार करते गए तो पहले मोटे पाप तलेंगे कि बाहर कम से कम जीव हत्या से ही हट जाए, चोरी झूठ से ही हट जाए, दुराचार से ही बच जाए, नशेबाजी से बच जाए, थोड़ा खाना पीना नियंत्रण से खाए, थोड़ा अकेले बैठकर मन के विचारों को भी पहचाने कि कौन विचार खोटे आए। गलती है तो थोड़ा पहचान भी ले, उसको सुधारने के लिए संकल्प इरादा भी बनाए, दूसरे दिन उसके अनुसार ठीक चलने के लिए हिम्मत भी करे। तो इस प्रकार जो जीवन होगा वही बुद्धिपूर्वक है। यह बुद्धिहीन नहीं कहा जाएगा, क्योंकि बुद्धि है तो ही यह सब चल सकेगा। यदि यही बुद्धि कुंठित हो गई, खुंडी हो गई या ढीली पड़ गई तो यह जीवन फिर क्या है? वही जैसा कि पशु पक्षी का। अब जैसी प्रेरणा, जैसा धक्का या जैसी तरंग आई उसी तरह का बोल निकलेगा, उसी तरह के भाव निकलेंगे, वही नींद में जाएंगे तो वह संसार में व्यापक की दृष्टि में अपराधी होगा। अब देखो, जैसे किसी ने किसी की कोई वस्तु उठा ली तो इस प्रकार का कर्म करने के बाद ऐसा मनुष्य अपने को व्यापक से छुपाएगा। व्यापक जो यह जीवन का स्रोत है, अर्थात जो यह सारे मनुष्य बड़े आराम से रह रहे हैं, इनके बीच में वह यह तथ्य प्रकट नहीं कर सकता और आंखें बंद करके मन को झुका करके संकोच से रहेगा। फिर वह जो चोरी का उसका कर्म है वह इन सब के बीच में उसको जन्मने नहीं देता। जब वह सब मनुष्यों की सृष्टि से हटा तो इसका अभिप्राय यही है कि वह सृष्टि मनुष्यों की नहीं है। और फिर जब वह सोएगा तो संस्कार भी अपने ढंग का डर शंका वाला होगा, पता नहीं किस प्रकार का होगा, कुत्ते का होगा, गीदड़ का होगा या बिल्ली का होगा। इसीलिए शास्त्र वाले कहते हैं कि कोई ऐसा पाप न हो जो दूसरों की दृष्टि में छुपाना पड़े। तो सर्वव्यापक जो है परमेश्वर वह समझने वाला है। एक रूप में उसका नाम है महान आत्मा या परमात्मा, और उसी को भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि यदि व्यवहार में लाएं तो सबके बीच में एक निश्चय करने की शक्ति के रूप में मैं ही बैठा हूं। क्या वस्तु कैसी है? व्यापक की दृष्टि से निश्चय करो। अब कोई भी खोटा कर्म करने के समर्थन में मन यदि कहता है कि हाँ जी मैं अपने लिए ले रहा हूं या कर रहा हूं, क्या हर्ज है यदि खोटा कर्म कर दिया? संसार करता है। अब यही पर यदि मन से यह प्रश्न कर दो कि खोटा कर्म तो तुम करने जा रहे हो, परंतु अपने इस कर्म को क्या तुम सबके सामने प्रकट कर सकते हो? तो यही मन डरेगा। अब जो यह सबके सामने डरेगा तो यही इसने सबके सामने उस सत्ता को चुराया। जो इसने अपनी सत्ता को चुराया तो यह व्यापक की दृष्टि से न्यारा पृथक बना। पहले व्यापक की दृष्टि में तो वह मनुष्य था, अब न्यारा जो बना तो वह क्या बनेगा? तो छोटे मोटे कर्म उसको दुख दे देंगे, और यदि भयंकर कर्म होगा तो न जाने 84 के चक्कर में कहाँ डाल दे। इसलिए मिथ्या भय को भी रोकना, मिथ्या काम को भी, मिथ्या क्रोध को भी, मिथ्या संशयों को भी रोकना, मान अहंकार को भी रोकना। देखो, अहंकार में ही तो शेर लड़ते हैं कि मैं जंगल में रह रहा हूं तो मेरे सामने दूसरा कैसे रहेगा। सांड लड़ते हैं कि मैं घास खाऊंगा
तो दूसरा कैसे खाएगा। अब इसी तरीके से जितने भी खोटे भाव हैं, जो कि सभी 84 लाख जीवों में उत्पन्न होते हैं, और मनुष्य भी जिसका विशेष अपवाद नहीं है, अर्थात उससे न्यारा नहीं है, यदि इनके उत्पन्न होते ही मनुष्य स्मृति रखे अर्थात होश टिकाकर चलने की आदत रखे, जिसके लिए पहले बार बार कहा गया है कि प्रत्येक काम को समझ को टिकाकर करने की आदत डाले, अर्थात पता लगता रहे कि मन की क्या अवस्था है, मन क्या सोच रहा है, शरीर कैसे करने जा रहा है और क्या होने जा रहा है। फिर जैसा हमारा धर्म है अनुकूलता का, जिससे हमारा भला होता है, उसके अनुसार है या नहीं। इतनी जांच बनी रहने पर अंदर से यदि यह उत्तर मिलता है कि नहीं भाई, उसके अनुसार तो नहीं है, तो फिर यहाँ पर ऐसे मनुष्य का यही कर्तव्य है कि इसको थोड़ा रोक कर चले, और नहीं तो कम से कम रोकने का भाव ही आ जाए। जैसे मान लो किसी के सामने या अपने बूढ़े माता पिता के सामने ही क्रोध में बोला गया और पीछे मन पश्चाताप करने लग गया कि अजी क्या करें। उस समय ऐसा धक्का सा ही था कि मुंह से निकल गया। वह जो क्रोध का धक्का सा था, नहीं दब सका, तो ऐसे पश्चाताप की अवस्था में एकांत में बैठ जाए और अपने मन की छानबीन इस प्रकार करे कि अच्छा, ऐसे खोटा नहीं बोलता तो कैसे बोलता, अर्थात अच्छा बोलना किस प्रकार का होता। जो अनुचित बोला गया उसको भी मन में बोलकर देखें। अब जरा नरमाई का बोल 1 2 3 बार मन में बोलकर देखे। ऐसा करते हुए जो भड़का हुआ मन है वह उस बात का ध्यान करके बीच में फिर भड़कावे का कड़वा शब्द भी बोलेगा, तो उस समय तुरंत मन को प्रश्न कर देना कि नहीं भाई, यह ठीक नहीं है, दोबारा बोलो। इस प्रकार 2 3 4 बार जब बोलकर देखा तो मालूम हुआ कि अब बोल बिल्कुल कायदे का था, इसका किसी पर खोटा प्रभाव नहीं पड़ेगा और मेरे मन में पीछे पश्चाताप भी नहीं होगा। थोड़ा यही सीख लिया और यही प्रतिज्ञा कर ली कि अब ठीक रहूंगा, और मनोमन भगवान से थोड़ी प्रार्थना की कि हे प्रभु, तू सर्व अंतर्यामी है, तू सब शक्तियों वाला है, तेरे में ही अपने को संभाल कर चलने की शक्ति है। चाहे यह प्रभु हमने नहीं भी देखा, परंतु इतना तो जानते हैं कि इन असूलों को पूर्ण रीति से अपना करके अपने आप में पूर्ण आनंद रूप कोई तो हुआ होगा, जिसका कि शास्त्रों में अवतारी कह करके वर्णन किया गया है। तो उस अवतार को ही थोड़ा मन में रख करके प्रार्थना करनी की प्रभु हम पर भी कृपा करना, हमारे मन को भी विकारों से रहित करके हमको शांति के पथ पर चला देना। इतना भाव मन में पक्का होने पर यदि फिर कभी भड़कावे का अवसर आएगा तो उस मनुष्य को झट से अपनी प्रतिज्ञा याद आ जाएगी कि भाई ऐसा पहले भी हुआ था, याद करो उस समय एकांत में क्या किया था, तो इस प्रकार 16 आने नहीं तो कम से कम 2-4 आने तो सफल होगा ही। इतना भी यदि एक बार सफल हो गया तो थोड़ा थोड़ा करते करते ज्यादा भी हो जाएगा। इस प्रकार से सुधार का रास्ता है वह मनुष्य का ही है, पशु ऐसा नहीं कर सकता, और जीते जी यदि नहीं भी पूर्ण रीति से सुधरा तो भी सुधरने की पंक्ति में तो है, मनुष्य के स्तर से वह नीचे नहीं गिरेगा। तो शास्त्र वाले कहते हैं कि कम से कम इतना तो हो कि मनुष्य की मनुष्य बनने की श्रृंखला या डोरी न खो जाए, और मनुष्य होने के लिए यह आवश्यक है कि बुद्धि को साथ रखे। बुद्धि क्या है? विचार करके सत्य का निर्णय करने वाली और अपने भले का ख्याल करके उसके अनुसार अपने को झुकाने की ओर चलाने वाली। जैसे कि क्रोध में झुका गए, अहंकार को पी गए, बड़ों के सामने ठीक बोल गए, गलत काम नहीं किया, गलती होने पर भी अपने को ठीक करने का इरादा है, तो इतने से भी आपको कम से कम मनुष्यता तो मिल ही जाएगी। मनुष्यता मिल जाएगी तो कम से कम दुर्गति से तो बच गए। पहला है दुर्गति से बचना, फिर है सुक्ति पाना। दुर्गति क्या है? कि मनुष्य मनुष्य ही न बने। सुक्ति क्या है? कि मनुष्य बनकर इतना स्वतंत्र हुआ कि उसको अपने आप में अंदर का सुख मिला, जो कि उस परमेश्वर का है जो सबके अंदर सर्व कर्म कर रहा है।
सबके अंदर जीवन दान दे रहा है और सबके अंदर नित्य स्वरूप है जो अनंत काल तक रहने वाला है, अर्थात जिसके जीवन की सीमा ही नहीं है। तो ऐसे परमेश्वर के साथ एक रूप और उसके सुख को पाना, यही है परम फल। इसी को कहते हैं ब्रह्मा का साक्षात्कार। ब्रह्मा का अर्थ है व्यापक। एक रूप में तो वह जीव है और व्यापक रूप में सब में बैठा हुआ वह ब्रह्मा है। उसके लिए तो ऐसा हो जाएगा कि जहां पर भी जिस पर भी दृष्टि जाएगी तो वह ही वह है परमेश्वर, जबकि किसी अन्य को वही एक ही प्रभु भिन्न प्रकार से दिखेगा, जैसे कहीं मित्र, कहीं वैरी, कहीं बेटा। और इसके लिए यह सब संसार में व्यवहार या बर्ताव करने के ढंग तक ही होगा और अंत में तो उसके लिए ऐसा ही होगा कि वही मेरा प्रभु ही है सब में, जो मेरे अंदर बैठा है और जिसको मैंने ध्यान में देख लिया है। अब थोड़ा और गहराई में जाने पर पता लगेगा कि ऐसा मेरा प्रभु मुझे तभी दिखाई दिया है जबकि ध्यान के बीच में उस मन को पवित्र करके उन बुराइयों के बल के धक्कों से बचा करके बुद्धि रख गया, और फिर बुद्धि रख करके नींद को भी जीत करके इसको अंदर सारे काम करते पहचान गया। ऐसा पहचान करके फिर जहां नींद में वह अपना आनंद देता है वहीं जागते जागते भी ले आया। अब इस प्रकार यदि जागते जागते कोई उस आनंद को ले आया तो उसके लिए फिर कोई शंका वाली बात नहीं रहेगी। उसके लिए तो ऐसा ही होगा कि बस ठीक है, संसार में है तो केवल व्यवहार तक ही है, परंतु हर समय उसकी यही दृष्टि रहेगी कि कब मुड़ूं और कब इसके साथ एक रूप होकर के इसका आनंद पाऊं। अब इस प्रकार का जीवन यदि किसी ने साध लिया तो यह समझना चाहिए कि जीवन काल में ही उसने वासुदेव को पा लिया। परंतु इतना यदि अभी नहीं हुआ तो भी बुद्धि रखकर उसके अनुसार चलने की हिम्मत करता रहा तो समझो वह मनुष्य की श्रृंखला से नीचे नहीं गिरा और दुर्गति को नहीं जाएगा। अब यह बात अलग है कि कितने जन्मों में जाकर वह पूर्ण होगा। तो सबसे पहले यही है, जैसा कि अभी बताया है, शास्त्रों में भी ऐसा कहा है कि 84 लाख से बचे। 84 लाख का अभिप्राय यह है कि हमारे शरीर में 84 वायु है, 84 प्रकार के जोड़ हैं। उन जोड़ों में जैसे जैसे भाव होते हैं वैसा वैसा ही मन उनमें जाकर बैठता है, उनमें बैठा हुआ वैसा ही सांस चलाता है। अब जिस तरह का सांस चलेगा उसी ढंग की शक्ल बनेगी। जैसे कुत्ते की, सांप की या बिल्ली की शक्लें सब इसी प्रकार से हैं। अब जो सिर में बैठकर रीढ़ की हड्डी में से गुजरता हुआ सारे शरीर को थामेगा तो यह मनुष्य की शक्ल बनेगी। अब इस प्रकार से मनुष्य यदि खूब आराम से जप कर सकता है या भगवान की भक्ति या भाव ला करके अपने मन को मनामना करके किसी तरह से चलता है तो समझो उस समय मनुष्य के स्तर पर है, क्योंकि बुद्धि रखी हुई है और अपने को संभाल रहा है। पशु पक्षी इस प्रकार का जीवन नहीं रख सकते। पशु पक्षी तो भाव में बहते हैं। यदि क्रोध आ गया तो उसी के अनुसार चल गए, इच्छा आ गई तो उसके अनुसार, लोभ आ गया तो उसके अनुसार, और संशय भय आ गया तो उसके अनुसार चल गए। अब यही यदि मनुष्य रहा तो यह अभी बच्चा है, परंतु यही बच्चा रहते रहते यदि इन्हीं के ढंग के कर्म करने शुरू कर दिए तो समझो गिरावट का रास्ता तैयार। और करते करते इतना गिर गया कि अच्छाई की सोच भी नहीं सकता, तो यह महादुर्गति होगी। तो कम से कम इससे तो बचे। तो यह है पहली भक्ति। इससे बच करके फिर अच्छाई के विकास के लिए पहले मोटे मोटे पाप त्यागे, फिर थोड़ा बहुत पाप त्याग करके अकेले बैठकर अपने मन पर विचार करे और उनकी इन शक्तियों को पहचाने। पहचानते पहचानते यहाँ तक पहचाने कि इनकी पहचान आने के बाद इनको टालने का यत्न बन पड़े और टालने का यत्न करते करते इनको टालकर सांस भी ले सके। तो अब आ गया प्राणापान स्मृति। जैसे मान लो खाना तो खाया हुआ है तो और कुछ नहीं, तो श्वास के साथ ही बैठ जाओ, अर्थात समझते हुए श्वास ले रहा हूँ और समझते हुए श्वास छोड़ रहा हूँ, या जो श्वास अंदर लिया जा रहा है वह समझ के साथ ही लिया जा रहा है और छोड़ते समय समझ के साथ ही छोड़ा जा रहा है।
अब वो जो शक्तियां हैं वे चुप थोड़ा बैठेंगी, कहीं किसी की याद आएगी, कभी इच्छा आएगी, कहीं किसी ने उसको खोटा बोला था उसकी दृष्टि बनेगी, दृष्टि बनने से क्रोध आएगा, फिर पता लगेगा कि क्रोध में आकर के उसका मन उसी की सोचने लग गया। अब क्योंकि यह तो एक तरफ होता चाहता है, इसलिए सांस के साथ ही इन सबको रगड़ देगा और अंदर यह बुद्धि रखी हुई है कि इनके साथ जीना जो है वह नरक में ले जाएगा और दुखदायी जीवन होगा। इस तरह करते करते यदि कोई रात को अपने निर्मल होकर सोता है, सवेरे निर्मल उठता है, स्मृति रखकर अपने को संभाल कर कर्म में लगाता है और सबके बीच में अपनी यात्रा ठीक रखता है, तो समझो वह सारे गृहस्थ के काम करता हुआ भी वह बड़े आराम से धार्मिक मनुष्य है। अब यह बुद्धि यदि नहीं रही तो कम से कम श्रद्धा से ही रखे। इतना तो कम से कम अवश्य हो कि मैं शास्त्र के कहे अनुसार अपना नित्य नैमित्तिक कर्म ठीक रखूं। यह नहीं कि सुबह उठते ही सबसे पहले खाने की तरफ ही भागूं या क्रोध आदि के झगड़े में पड़ूं, बल्कि सारे देह के नित्य नैमित्तिक कर्म करूं, जैसे सफाई इत्यादि, और उसके बाद थोड़ा किसी प्रकार जैसा कुछ भी मैं जानता हूँ भगवान के बारे में कुछ ही कर लूं, थोड़ा जब पाठ पूजा इत्यादि ही कर लूं, कुछ ही करूं, थोड़ा कर ही लूं। तो इस प्रकार जो रहने वाले हैं, इस प्रकार रहते रहते उन्होंने कम से कम बुद्धि रखकर अपने को संभाल तो लिया। अब दूसरी श्रेणी कौन सी है? तो दूसरी श्रेणी वहां है कि जैसे किसी स्थान पर कोई कड़वा वचन आ गया, चाहे जैसे बच्चे का ही आ गया बूढ़े को, तो उस वचन को सुन करके बुद्धि द्वारा अपने को संभाल गया और उसमें बहा नहीं तथा प्रत्युत्तर में खोटा वचन भी नहीं निकला, तो समझो उसने बुद्धि रख ली और बुद्धि के अनुसार चलना भी बन गया, तो यह दुर्गति को कभी प्राप्त नहीं होगा। और यही यदि स्वभाव और आदत बन गई तो सारे जीवन में यह पक्का है और मरते समय भी यही भाव रहेगा। यही भगवान गीता में कहते हैं, अंतकाले च मामेव इत्यादि इत्यादि, अर्थात जो अंतकाल में मेरा स्मरण करके शरीर छोड़ता है वह मेरे को प्राप्त होता है, और जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर त्यागेगा उसी उसी भाव को अर्जुन तू प्राप्त होगा। तुम उस समय केवल यही है कि अपने को वश में रखना, बुद्धि जगा के अपने को संभालना। इन्हीं उत्तम भावों के साथ यदि संसार से गए तो कभी भी दुर्गति नहीं है, और फिर थोड़ा भगवान का भजन भी है। भगवान उसी का नाम है जिन्होंने इस सारी सच्चाई को पाकर के अपने आप को उस सच्चिदानंद रूप में सदा के लिए टिकाया हुआ है और टिके बैठे हैं। उनका एक चित्र अपने मन में धारण करके उनके गुणों के अनुसार ही अपने को भी भावित करें, अर्थात उन गुणों को रखने के भाव वाला हो कि हे प्रभु मैं तेरी शरण हूँ, तू ही बचाने वाला है, तू ही सर्वांतर्यामी है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है। चाहे मैं अभी कुछ जानता नहीं और मेरे से कुछ हो भी नहीं रहा, करने के लिए मेरा मन ही नहीं फुरता, बुद्धि ही नहीं जागती और हो भी नहीं सकता, तो भी सोते और जागते समय अपने को उपर्युक्त रीति से भावित करता ही जाए, अर्थात अच्छे भावों को मन में रखता ही रहे। अब यह भी यदि नहीं है तो पुराने लोग कहते थे कि थोड़ा जप ही कर लो भगवान के नाम का, और नहीं तो कीर्तन मंडलियों में ही बैठकर उसका कीर्तन कर लो, कुछ न कुछ अपने आप को संभाल कर चलाओ बुद्धि द्वारा। यह नहीं कि जैसे अंदर से विकार आते हैं पशु पक्षियों की तरह उसी ढंग से चलाते रहो, अंदर से खोटा बोल आया तो खोटा ही बोल गए, किसी की वस्तु उठानी चाहिए तो वह भी उठा ली और मन में ऐसा भाव रखा कि मर करके किसने देखा है, तो यह भाव ठीक नहीं है। इसलिए बुद्धि को दूसरे रास्ते से प्रेरित किया और किसी तरीके से भी श्रद्धा रख करके अच्छे कर्म कर लिए, थोड़ा अपने को संभाल लिया। नहीं भी हो तो भी यह रखना ही कि जो मेरा प्रभु सर्व अंतर्यामी है, सिद्धों के अंदर या जो तू भले पुरुषों में बैठा है, मैं तेरी शरण में हूँ, तुम ही मुझे संभालने वाला है, कम से कम यह भाव तो रखे। चलो 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा जप ही कर लिया या किसी भगवान की कीर्तन मंडली में ही जाकर बैठ गए, तो यह तो है मोटा रास्ता। फिर भी किसी तरीके से भी थोड़ा इसका संग रखने से यह जो बुद्धि है, यदि अंतकाल
तक रह गई तो मनुष्य की श्रेणी से नीचे नहीं जाएगा, जो कि पशु पक्षी इत्यादि की है। और इसके ऊपर वही है कि थोड़ा बहुत अपने को संभाल कर चले, पापों से हटे, जीवन को नियमों में बांधे, अकेले बैठ करके अपने दिन के कर्मों के विचार में लगे, जहाँ कहीं भी खोटा हुआ है वहाँ उसको सुधारने के संकल्प किए और करते समय उसकी याद भी रखी कि जब वह होने लगे तो मैं स्मृति में रहूं और जो कुछ खोटा होना चाहता है हिम्मत करके उससे बचने का यत्न भी करूं। 1 बार करोगे, 2 बार करोगे, 10 बार करोगे तो यत्न भी होने लग जाएगा और बचाव भी हो जाएगा। तो यह तो उसकी एक प्राप्ति रूप है, जैसे कि एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में उठ जाना। करते करते उठते उठते इतना ऊपर बढ़ेगा कि एक दिन यह अपने उसमें पूरा आचार्य भी हो जाएगा और उसके लिए यह कठिन भी नहीं रहेगा। तो वह देखेगा कि छोटे से छोटा भी जो मेरे मन का प्रभाव है आता है और मेरी दृष्टि उस पर पड़ती है, दूसरे से बात करते करते थोड़ा अपने आप को समझ करके ठीक करके ही बात बोलता हूँ, तो मेरे से कोई अपराध या पाप होता ही नहीं। इतना यदि वह संभल गया तो यही कहो कि वह मनुष्य जीवन मुक्ति का रास्ता पा रहा है। तो इसको फिर क्या है कि जैसे कोई किसी की दृष्टि बन गई कि यह मेरे को उल्टा वचन बोल रहा है, झट से मन में यही प्रतिक्रिया होगी कि मना, यह दृष्टि किसकी है? यह तो उसी की है जो सारे जीवन का देवता है। पशु के अंदर भी है, पक्षी के अंदर भी है, उनको भी तो दृष्टि होती है, उनको भी क्रोध आता है। वास्तव में तो यहाँ वही है मेरा श्याम, मेरा भगवान, मेरा प्रभु जो ज्ञान रूप है। बता भाई, प्रकृति की प्रेरणा के अनुसार चलने में क्या तेरा कल्याण है? अब यह भगवत भावना ही यहाँ पर यह बताएगी कि नहीं भाई, यदि ऐसे ढंग से बोल वाणी निकलेगी तो दूसरे को वैरी ही बनाएगी, उनकी शंका भी रहेगी, उनसे खोटे का भाव भी रहेगा और नींद तक भी ठीक से नहीं आएगी। इसलिए मैं उस रास्ते पर क्यों पड़ूं जिससे कि दूसरा मेरा वैरी बने। साथ ही एक तरह की प्रकृति की हुजक भी मन में होगी कि तुझे तो दबना पड़ेगा। ऐसे में ध्यान विचार का बल फिर यह सुझाव लाएगा कि मना। आराम से बोलने का अर्थ दबना थोड़ा ही होता है, और यदि तू ऐसा करता भी नहीं तो क्या तू किसी को भी अपने मनचाहे के अनुसार दंड दे सकता है? इस प्रकार थोड़ी सी बातों द्वारा अपने आप को शांत शीतल समझा करके किसी तरीके से भी आराम से यदि काम करना सीख जाए तो इसका निर्मल जीवन शांत जीवन होगा। परंतु होगा इसी तरह से कि पहले मोटे पाप छोड़े, जैसे चोरी, झूठ, दुराचार व नशे इत्यादि, फिर किसी से खोटा नहीं बोलना, फिर बोला हुआ याद करके थोड़ा सुधार करने का भी संकल्प रखना, फिर खाने पीने में भी तृष्णा को अंधाधुंध पूरा नहीं करना, यह देखना कि उतना खाया हुआ यदि आलस्य लाता है, बैठने को मन नहीं बनता, तो खाने पीने में भी स्मृति रखना, थोड़ा मन को संभालना, यदि मन तंगी मान रहा है तो थोड़ा विचार का सहारा लेना। इस तरीके से शांत रीति से अपने जीवन को थोड़ा देख देख कर चलने की कोशिश करें तो धीरे धीरे यह भी सारा बुद्धि पूर्वक ही होता है। बुद्धि विचार की शक्ति का नाम है, अर्थात विचार करके अपने को संभालने का नाम है, संभाल करके इसके अनुसार अपने को इतना तक संभालना कि अंत में संभलते संभलते संसार व बाहर का कोई भी प्रभाव आ रहा है, वह देखते देखते उसको टाल करके जाग रहा है। वही चेतन प्रभु जैसा कि पहले बताया है कि सब में समान रूप से बैठा है। रात को आप सो रहे हैं, आंख कान काम नहीं करते, बुद्धि निश्चय नहीं करती, मन सोचता नहीं और वह अपने सारे काम कर रहा है। जिस जगह वह काम कर रहा है वहां तक जाना है हमने, वहां की यात्रा करनी है तथा वहां की हमारी यात्रा हो गई तो समझो पूरी तीर्थ यात्रा हो गई। अब इस यात्रा के लिए ही सारे काम हैं, तो थोड़ी तंगी भी सहन कर ले, थोड़ा मन को भी मार ले, थोड़ा मिथ्या आवश्यकताओं को त्यागने का दुख भी सहन कर ले तपस्या रूप से, थोड़ा लोभ को हटाकर संतोष भी बसा ले तथा थोड़ा क्रोध को हटाकर क्षमा भी बसा ले।
इस प्रकार जब ये सारे अवगुण दब जाएंगे तो उनके विपरीत जो सारे गुण हैं वे तो उस प्रभु के ही हैं, उस भगवान के ही हैं, जिसके बारे में पहले कहा है कि यदि और नहीं तो उस भगवान के नाम का ही स्मरण करे। और फिर जब कभी अकेले बैठे ऐसा हो कि मन तो जाग नहीं रहा या कुछ फूरता ही नहीं है, तो उसका नाम ही सही नाम और उसके गुणों का ध्यान किया। जैसे जैसे मन कहीं गया, मान लो किसी के क्रोध को ही याद किया और क्रोधी होने लगा, तो झट मन में याद लाने की मेरा प्रभु तो क्रोध से परे है। यदि मान अपमान की याद आ गई तो झट प्रभु की याद लाने की मेरे प्रभु में मान अपमान कहाँ है। इस तरह उस प्रभु के गुणों का ध्यान करते करते यदि भाव बना करके अपने मन को शांत करते गए तो यह सुंदर तरने की यात्रा है, जिसको तीर्थ यात्रा कहते हैं। अब यह तीर्थ यात्रा उसी की उस समय पूरी होगी जिस समय बिना किसी शर्त के अपने मन को देखता देखता बिल्कुल करके उस परमात्मा की ज्योति में जाकर के टिक जाएगा। फिर क्या होगा कि ज्ञान जाग रहा है, मन पूरा जागा हुआ है और सारे विकार देखते देखते टलते जा रहे हैं और अंदर का सुख प्रकट हो गया है। जैसे ही अंदर का सुख फुरा, इसका मन लग जाएगा। जब मन लग जाएगा तब अंदर की विधा प्राप्त हो जाएगी। यही विधा फिर पूछेगी कि बता भाई, यह सुख किसका है? खाने का है, पीने का है, आदर मान का है या धन लाभ का है? उत्तर मिलेगा कि नहीं भाई, यह सुख तो अपने अंदर के चेतन प्रभु का ही है, जो जागती ज्योत है। तो फिर प्रश्न होगा कि अच्छा यह बता, यह जागती ज्योत किसमें नहीं है? कीड़े में भी है, पतंगे में भी है, तो यही सर्वत्र हुआ। तो मैंने तो सबको यही देखना है, क्योंकि है भी यही, और शेष दूसरा अपने ढंग से कोई कुछ समझे। अब जैसे दूसरे के क्षण के व्यवहार के कारण मन शिकायत करे कि हाजी मेरे को कड़वा बोल दिया, यह तो दुष्ट पुरुष है, यह सब मिथ्या दृष्टि हुई। यह तो पशु पक्षियों के अंदर भी है। जैसे मान लो कौआ किसी के अंडे उठा ले तो क्या दूसरा पक्षी उसको दुष्ट नहीं समझेगा? उसके अंदर भी तो क्रोध आता है। एक सारस का बच्चा था छोटा सा, अपने माँ बाप के पीछे पीछे घूम रहा था। एक कौआ आया, उसने देखा कि बच्चा छोटा सा है, उसके माँ बाप की नजर बचा करके चोंच में उठाकर भाग लिया। अब दुख के कारण बच्चे ने जैसे ही हू किया नहीं कि उस बच्चे के माँ बाप दोनों कौवे के पीछे ऐसे लग गए जैसे दुश्मन के हवाई जहाज के पीछे दूसरे दो हवाई जहाज लग जाएं, और ऐसा उन्होंने क्रोध में पीछा किया कि एक ने जाकर के कौ के पेट में चोंच मारी। कौ ने काम वकाम करके बच्चा नीचे फेंक दिया। तो देखो, अपने बच्चे को बचाने के लिए इतना क्रोध उनके अंदर आया। तो क्या यह राग पशुओं या पक्षियों में नहीं है? यह सब में है। अब इन सब को देख करके अपने अंदर जो मिथ्या ये भाव हैं, इनको किसी प्रकार से संभाल करके जो चल जाएगा वही उस प्रभु की ज्योत तक जाएगा, अन्यथा संसार में ही उलझा रहेगा। जैसे पशु पक्षी इन भावों और जोशों से उलझे हुए हैं, ऐसे ही मनुष्य भी उलझा बैठा है। अब मनुष्य यदि यह समझ करके कि ये भाव आदत से बने हुए हैं, समय पर अपने अनुसार चलाते हैं, मैंने इनमें बहना नहीं है बल्कि संभल संभल कर चलना है, सोते भी जागते भी। थोड़ा अपने मन को संभालना है, कड़वा मैंने नहीं बोलना है, किसी का खोटा मैंने नहीं करना है, थोड़ी सहन शक्ति का भी अभ्यास करना है, तंगी भी सहन कर लेनी है, परंतु मेरे से खोटा न हो जाए। जब यह सब विपरीत नहीं हुआ तो व्यर्थ का मन के अंदर चिंतन नहीं चलेगा, मन संभला हुआ रहेगा। जब मन संभला हुआ है और कुछ सोचने का नहीं है तो नींद अवश्य आ सकती है। थोड़ा जब नींद को टालोगे तो यह प्रभु प्रकट हो जाएगा। अब इसका सुख प्रकट होने लग गया तो यह आनंद भी ठीक है। यदि यह आनंद नहीं प्रकट हुआ तो कहीं ऐसा भी है कि सोने की तरफ मन जाता है तो वह मनुष्य यह समझता है कि उसको बड़ी समाधि हो रही है, जबकि है
वह नींद का सुख। तो यह लय है, दोष है और समाधि नहीं है। यह मन जब सब विकारों से मुक्त हो जाए अर्थात सब से छूट जाए, फिर जागती ज्योत इसकी रहे, तब इसको जागता हुआ आनंद आए, तो यह मन इतना चेतन होगा कि इतना संसार में जागने वाले मनुष्यों का नहीं होता। यह जागती ज्योत का जो सुख है वह प्रभु का सुख है। परंतु इसका लेने का रास्ता यही है कि अपने मन को ऊपर के स्तर से लेकर गहराई तक, जहां तक इसका स्तर है वहां तक शुद्ध करे। ऊपर का स्तर है शरीर का, उसके नीचे का स्तर है इंद्रियों का, उसके नीचे है मन का, जहां जाकर भाव बनते हैं। उसके बाद है बुद्धि का, जो कि नाना प्रकार के दूसरों को रूप देती है। अमुक मेरा वैरी है, अमुक मेरा मित्र है, अमुक ऐसा ऐसा है। यही नाना दृष्टियां बना करके क्रोध पैदा करवाती हैं। जहां तक ये सब दृष्टियां बनती हैं वहां तक इनको समझ करके, इनको रोक करके आराम से जो निकल जाए, मुक्त हो जाए, बस वही पुरुष जो है परमात्मा के दरबार में सदा रहेगा। अब उसी के लिए यह बुद्धि जगानी है और बुद्धि को जगाजगा करके अपने को संभालना है। अब यदि बुद्धि संभली रही तो कम से कम दुर्गति से भी बचा रहेगा। और जैसा कि पहले भी बोला गया है कि सर्वप्रथम मनुष्य अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों की तरफ ध्यान दे। जैसे मान लो सुबह उठा तो देह के कर्म किए बिना कोई वस्तु मुंह में नहीं डालनी और कुछ नहीं तो उतनी देर उसमें अपने आप को रोके रखना। तृष्णा का काम है कि उठते ही मेरे मुंह में खाना डाल दो। जैसा कि पशु पक्षियों को देखो, सुबह सूर्य की किरण निकली नहीं कि काय करके खाने की तरफ ही भागते हैं, ऐसे ही मनुष्य भी खाने की तरफ ही भागता है। परंतु शास्त्रकारों ने कहा है कि नित्य नैमित्तिक कर्म किए बिना तुमने खाना नहीं खाना। नित्य नैमित्तिक कर्म क्या है? शरीर की पहले सफाई करो, सफाई करने के बाद फिर थोड़ा ध्यान में बैठो, थोड़ा बहुत तृष्णा का चक्कर रोक के चाहे जप ही करते रहो, पूजा ही करते रहो, नाम ही स्मरण कर लो। इस प्रकार कुछ ही करे वह मनुष्य के लिए कल्याणकारी ही है। क्योंकि जितनी देर यह करते रहे तो समझो उतना ही बुद्धि द्वारा अपने को संभाल कर बैठे रहे। पशु पक्षियों के पास इस प्रकार अपने को बुद्धि द्वारा संभाल कर चलने की योग्यता नहीं है। अब जिस समय ऐसा मनुष्य मरेगा तो और कुछ भी यदि उससे नहीं हुआ तो पहले उसको आंख खुलते ही यही याद आएगी कि मैं तो जी ऐसे ऐसे करता था, उस समय यह कर्म होते थे, बस यह याद आते ही समझो जैसे कि वह मनुष्य के स्तर पर ही है, उसकी दुर्गति नहीं होगी। और एक दूसरा किस प्रकार के भाव लेकर मरा कि अजी वह मेरा दुश्मन था, उसने मेरे साथ ऐसा खोट किया था और मैंने भी ऐसा ही खोटा करना है, तो ऐसा कहीं सिंह व्याध ही बनेगा। क्रोध की अवस्था अपने ढंग की है जो कि मनुष्यता के स्तर की नहीं है, और यह अपने आप को संभालने की तथा संभाल कर चलने की जो बुद्धि है वह मनुष्य ही रख सकता है। तो इस प्रकार बुद्धि के साथ योग रखने वाले को कम से कम मनुष्य का जन्म तो मिलेगा। यही करते करते यदि मन की पहचान इतनी खुल गई कि जैसे बात करते करते भी उसको अपने मन के भावों की सोधी है तथा वह क्रोध आदि को टालता हुआ ही बात कर गया, तो यह तो बहुत उसूलों वाला और बहुत भारी साधन वाला मनुष्य होगा। और आगे बढ़ते बढ़ते जिस समय क्रोध आदि का भाव तक भी नहीं रहने दिया और ऐसे ही सब प्रकार के खोटे भावों से अपने मन को संभालता हुआ यदि जीवन धारण कर गया तो उसको कहना चाहिए कि यह तो जीवन मुक्त मनुष्य है। और यदि कर्म करते करते कुछ खोटे भाव रह भी गए परंतु पीछे ध्यान में संभाल लेता है या उनके संस्कारों को साफ कर लेता है, तब भी उस मनुष्य को जीवन मुक्त ही समझ लेना चाहिए। अब यदि कोई ऐसा भी है कि कर्म करते हुए विकारों से नहीं संभलते परंतु वह उनके साथ बहने की इच्छा नहीं करता और पीछे जप करते करते प्रभु का नाम लेते लेते यदि ये रह भी गए और पूर्णतया नष्ट नहीं हो पाए भी, ऐसे मनुष्य की खोटी दुर्गति तो नहीं होगी।
इस प्रकार सारे कहने का अभिप्राय यही है कि मनुष्य पहले बुद्धि को संभाले। बुद्धि वही है जो कि अपने आप का, सत्य का, भलाई का निश्चय करने वाली शक्ति और उसके द्वारा जैसे निश्चय किया उसके अनुसार अपने को पकड़कर संभाल के चलने की शक्ति। जैसे मान लो अपने बुजुर्ग से ही कोई कड़वा वचन आ गया तो उसकी प्रतिक्रिया में उसके विपरीत करने के लिए जोश आएगा, क्रोध आएगा, कड़वा वचन भी निकलने लगेगा, परंतु यह संभाल गया तो यह संभालना बुद्धि के साथ ही है। कोई पशु पक्षी अपने आप को इस प्रकार नहीं संभाल सकता। ऐसे ही राग की अवस्था में, लोभ की अवस्था में, मोह की अवस्था में न जाने क्या क्या भाव बनकर क्या क्या कर्म करवाना चाहते हैं। इन सब में संभालते संभालते जो चलेगा वही धार्मिक जीवन वाला कहा जाएगा। और यही धार्मिक जीवन की यात्रा एक दिन उस सच्चिदानंद प्रभु से मेल करवाएगी जो कि सबके अंदर बैठा है। अच्छा, अब इससे आगे एक अध्याय और है कि मान लो उस प्रभु तक पहुंच ही गया और वहां पहुंचकर उसका आनंद भी आने लग गया, तो एक तो उस आनंद को देखता देखता आनंद लेता लेता मस्ती में सो गया, और दूसरा जो है उस आनंद को क्षण क्षण देखता व जागता हुआ बैठा है, तो फिर उसके अंदर ऐसे संस्कार जागने लगते हैं जिसको कि पुराने लोग कहते हैं कि पूर्व जन्म भी फुरने लग गए। जैसे नींद में हम देखते हैं कि कोई कोई संस्कार फुर कर क्या क्या चित्र दिखाते हैं। मनुष्य को ध्यान में नाना प्रकार के वह चित्र नजर आने लग जाते हैं। अब ऐसी अवस्था में जो भगवान बुद्ध थे वह कहते थे कि मैंने एक पहर में 99 कल्पों के हाल देख लिए थे। आवट्य ऋषि कहते थे कि मैंने 10 कल्पों के हाल देख लिए, और भी कभी कोई मिल जाता है वह कहता है कि मैंने 2-3 जन्म के हाल ऐसे ऐसे देखे, तो यह सब है इसी के अंदर। अब बताओ, ऐसा रौनक मेला कहीं संसार में है? लोग फिल्में देखते हैं, नाना प्रकार के रिकॉर्ड सुनते हैं और मन को लगाने के लिए क्या क्या करते हैं, परंतु यह जो अंदर की फिल्म है जिसको यह नजर आ जाए उसका आनंद क्या कभी बाहर जाएगा? तो यह है ब्रह्मालोक, आगे इससे बढ़ गए तो बैकुंठ धाम। तो इस प्रकार की यात्राएं हैं धर्म की, जो इस धर्म बुद्धि को रख करके अपने को संभाल कर चलने वाला है। तो पहले जैसा बताया है कि कुछ नियमों के अनुसार जीवन को ढालें, गुरुमुख होवे, मनमुख न होवे। मनमुख जो है वह जीवन संसार का है। हाँ जी, जैसा भाव बन गया उसी के अनुसार जैसी हुजक हुई उसी तरह का बर्ताव कर गया। जैसे किसी की वस्तु भी उठा ली, किसी से कड़वा बोल गया और भी लड़ने के लिए तैयार हो गया तथा मन में खोटा सोचने लग गया, और किसी के सुख को देखकर जल रहे हैं, दूसरे के दुख को देखकर हंस रहे हैं, किसी के खोटे कर्मों को तो मन में धारण करके रखते हैं परंतु अच्छे गुणों पर पानी डाल देते हैं। तो इस तरह के भाव न रखें। जब ये हमारे अंदर यह प्रभु जो है वह हजारों क्या जितने जन्म हुए हैं उन सबका लेखा जोखा संभाले बैठा है, सारी छापे उसके अंदर हैं। बस यही है कि आपके पास वह सुई होनी चाहिए जो इनको फुरा सके, सुन सके और इनके नजारे देख सके। अब यदि इसका नजारा देखने में आ गया तो समझो परलोक भी और लोक भी दोनों जीते गए। परंतु अब है यह अपनी अपनी कमाई, कौन कहां तक कर सकेगा। यह मनुष्य वही है जो अपने आप को नित्य देखे, नित्य संभाले और गलतियों को चुन चुन कर निकालता जाए और अच्छाइयों के अनुसार जीवन ढालता जाए। दूसरे को कम देखे, अपने को अधिक। दूसरे को देखकर कुछ विपरीत करना न चाहे, बल्कि अपने धर्म के रास्ते से चलने की हिम्मत रखे। यह भाव न मन में रखे कि जी वह ऐसे ऐसे करता है तो मैं अपने को कैसे ठीक रखूं। यदि ऐसा ही रहा तो जैसे वह करता है और तुम्हें भी अपने रास्ते पर वैसा ही चला गया तो तुम अपना कल्याण कैसे करोगे। अर्थात तुम्हारा कल्याण तो फिर ऐसा ही रह जाएगा, और वैसा ही यदि कर गए तो कल्याण तो क्या दुर्गति में ही डाल देगा। इसलिए दूसरे के व्यवहार को तो मैंने देखना ही नहीं,
चाहे अपना पिता, बेटा, मित्र, पड़ोसी कोई भी हो। परंतु मुझे अपने को संभालने का यत्न अवश्य करना है। यदि बुद्धि बनी रही तो मनुष्य है और तभी तक परमात्मा तक भी पहुंच सकता है। तो इस बुद्धि को नहीं खोने देना। सोच समझकर सत्य का निर्णय करना और यहां तक पैदा करना कि मैं अपने आप में शांत होकर के जी सकता हूं। यही सादी बातें सारी कहने की हैं। अब इनके अनुसार जीवन को रचने के लिए जो कुछ भी मनुष्य करता है, यह सब धर्म का मार्ग है। फिर धर्म के मार्ग के अनुसार चलने से इस तरह है कि जैसे अकेला मनुष्य बैठा है और बैठे बैठे अपने अंदर ज्ञान हो रहा है और इस ज्ञान के रस में उसको दूसरे का संग करने तक की इच्छा नहीं। इसका मरने के बाद भी यदि चाहे करोड़ों साल भी बीत जाएंगे, कभी मन नहीं उबेगा, अर्थात उसका मन अपने आप में कभी भी खिन्न या दुखी नहीं होगा कि मेरे को दुख हो रहा है। यदि परेशानी कुछ है तो ऐसे में मैं दूसरों में जाऊं। अन्यथा आम मनुष्य के लिए क्या है कि 5-6 व्यक्ति बैठे हैं, उनके बीच में गप्पे लग रही हैं। गप्पों में मन इतना लग रहा था कि जब वह स्थिति नहीं रही तब अकेले का कहीं मन नहीं लगता। यह उसी चीज को याद करता है कि वहां गप्पों वाली संगत मिले और फिर उस संगत को पाने के लिए ही भागेगा। अब मरने के बाद संगत कहाँ मिलेगी? फिर इसी संसार में आएगा या नहीं? यही हुआ मिथ्या जन्म। और एक अन्य क्या है कि अकेला होते ही परमात्मा का सुख। परमात्मा का सुख क्या है कि परमात्मा की फिल्म। ऐसे के लिए क्या है कि अब उसके सारे नजारे भी दिख रहे हैं और किसी किस्म का बंधन भी नहीं है, किसी किस्म का दुख नहीं है और कोई दुख देने वाला भी नहीं है। ऐसी अवस्था में पहुंचे हुओं को वही उत्तम लोक हैं, ब्रह्मा लोक, विष्णु लोक। यदि शांत रूप से बैठा है तो शिव लोक, और यदि इंद्रियों के संसार में अपनी आंखों, कानों इत्यादि से देख सुन रहा है तो स्वर्ग लोक। परंतु है उसी के लिए जिसने संसार में अपने आप को संभाल कर रखा और मिथ्या रूप से बहने नहीं दिया। तो यह सारा कहने का अभिप्राय क्या हुआ कि जैसे पिछली बार कहा था कि वही अंदर बैठा है यहाँ और सब में समान रूप से बसा हुआ है, इसके ऊपर नजर खोलनी। यदि यह दिख गया तो इसके दिखने पर समझो मनुष्य ऐसी जगह पहुंच गया जहां अजर हो गया, अमर हो गया और सब दुखों को टाल गया। पर पहुंचने के लिए इतना है कि 84 के चक्कर से पहले निकले। 84 का चक्कर कौन है कि जिस प्रकार आम जीव के अंदर वह जो देवता प्रजापति है अपने भाव पैदा करके चलाता है, जैसे क्रोध पैदा करके चलाता है। मान लो सुख नहीं हुआ तो क्रोधी हो गया, क्रोध में रोने लग गया। बच्चा तो रोता है, परंतु आयु में जो कुछ बढ़ गया है तो वह खोटे उल्टे सीधे वचन बोलने लग गया, खोटे कर्म तक सोच के खोटा करने को चल पड़ा। तो यह सब प्रजापति का लोक है। इसमें यदि सबके अंदर उस देव को समझ करके कि भाई यह तो वही देव है जो जीवन का देव है, यह मेरा नहीं बल्कि यह तो उस प्रभु का है, अपने आप में उसके धर्म को पहचान कर अपने आप को संभालता रहे। संभालते संभालते इतना संभाल लिया कि एक दिन देखता है कि संभालते संभालते संसार से बिल्कुल अलग हो गया। संसार की कोई याद नहीं और अपने आप में आनंद आ रहा है। आनंद आ रहा है और मन खूब लग रहा है। अंदर के समाचार भी मिल रहे हैं और इतना समय है परंतु व्यतीत होने का पता ही नहीं लग रहा। ऐसा यदि हो गया है तो समझो उसने कल्याण का रास्ता पा लिया है और कल्याण भी पा लिया। कल्याण किसे कहते हैं? वह सुख जो मिलने के बाद घटता नहीं और वह सुख जिसमें दुख का निशान नहीं, इसको शास्त्र वाले कल्याण कहते हैं। इसलिए सारा कार्य यही है कि अब यह ज्योति को पहचानने के लिए मनुष्य पहले कि उसे अपने जीवन को शुरू करे।
छोटे पापों को पहले टाले, जीव हत्या छोड़े, मन में श्रद्धा रख करके चोरी नहीं, झूठ नहीं, दुराचार नहीं, नशे आदि नहीं, और फिर धीरे धीरे अंदर का थोड़ा बोल के संभालना, थोड़ा मन की सफाई रखना, फिर थोड़ा अपने आप में अपने आप की पढ़ाई करना कि आज कैसा दिन व्यतीत हुआ था, कौन सामने आया था, किस किस प्रकार से भाव हुए थे, कैसे कैसे बह गया था। देख भाई, तेरे मन में तो क्रोध आ गया था, तेरे मन में तो बुरा अभी तक लग रहा था, तू उसको वैरी समझ रहा था और भी क्या क्या भाव आ रहे थे। तो इस रीति से अपने ढंग से सुधारने का यत्न, और फिर यह देखना कि जैसे तेरे साथ हुआ यदि उसी ढंग का बर्ताव दूसरे के साथ किया तो दूसरे के मन में भी तो ऐसे ही भाव पैदा होते हैं। तो अपनी आत्मा से परमात्मा को भी जान लिया। कैसे? जैसे कि दूसरे का कड़वा बोला हुआ मेरे को दुख देता है, मुझे बुरा लगता है, वह मुझे वैरी लगता है, तो मेरा कड़वा बोला हुआ भी तो उसी प्रकार दूसरे को दुख देता है और वह भी दूसरे को बैरी बनाता है। तो कम से कम इतना सीख लो कि मैंने कड़वा नहीं बोलना, मैंने किसी को दुख देने का ढंग नहीं रचना। ये सब सीखने की बातें हैं। सीख सीख के यदि सुधारता जाएगा तो एक दिन प्रभु की दया होगी कि वह मनुष्य अपने आप में सदा आनंद रूप में रहेगा। तो यही सारे का निचोड़ है।